तो नाउ स्टार्ट करते बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। कल थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड में लिया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? क्या क्वेश्चन 3 वापस समझना है क्या? ठीक है, अगर वापस समझना तो इनफेक्ट कह रहा है कि मैनेजेबल है, कुछ कुछ समझ में आ गया, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वापस क्वेश्चन नंबर 3 की ही बात करेगा, तो आपको समझ में और ऑटोमेटिकली अच्छे से आपके पास आ जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 जिस मेथड के बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात बोलता है, देखिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 के इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप इन द बुक्स ऑफ ए के अंदर अकाउंटिंग करो बेटा। तो समझ में नहीं आया। देखो बेटा, जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था जॉइंट वेंचर, तब मैंने आपको बोला था कि बुक्स ऑफ अकाउंट पूरी कौन मेंटेन करेगा, या जॉइंट वेंचर सेपरेट मेंटेन कर रहा होगा? बोलो हाँ, या ये बुक्स ऑफ अकाउंट कोई कोवेंचर में से एनी वन, कोई भी एनी वन, तो 3 होंगे, तीनों में से कोई एक व्यक्ति सारी बुक्स अकाउंट मेंटेन करेगा। थर्ड मेथड कौन सा होगा आपके पास बेटा? पार्टली पार्टली की बात करेंगे बेटा, कुछ पहला वाला करेगा और कुछ दूसरे वाला करेगा। तो ये फर्स्ट मेथड का लॉजिकल कंसेप्ट सभी को समझ में अच्छे से आ गया? बोलो अब मेरे को समझाना है कौन सी मेथड से बेटा आपके पास दिस मेथड से बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करें। तो एक बात बोलना चाहूंगा, इस मेथड से कैसे क्या होगा चीज के बारे में बात करना। सबसे पहले एक बात बताओ, इस मेथड में, चलो पहले इस मेथड की बात करते थे। इस मेथड में क्या होता था मुझे बताओ। हमने 3 अकाउंट बनाए थे बेटा। पहला कौन सा बेटा? जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा कौन सा आपके पास? कोवेंचर्स अकाउंट। अब इसमें कितने भी सकते हैं, ए और बी दोनों का अलग है, तो अल्टीमेटली एक ही अकाउंट है बेटा। एंड थर्ड अकाउंट कौन सा होगा आपके पास बेटा? बोलो जॉइंट बैंक अकाउंट। ध्यान समझना, इस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस तब आते थे अगर जॉइंट वेंचर के थ्रू पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? जॉइंट वेंचर इस अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर कोई भी आइटम इनकम है या कोई एक्सपेंसेस है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो कैपिटल है, रेवेन्यू, अगर वो आइटम इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड आइटम है तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। चाहे ये एक्सपेंसेस किसने किए हो बेटा, जॉइंट वेंचर ने खुद ने किए हो, या ये सारे एक्सपेंसेस को वेंचर ने किए हो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ चर्चा करता हूँ तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जब मैं कोवेंचर के बारे में आप लोगों से इसके यहाँ बात, यहाँ पे ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड किया जाते हैं कि अगर किसी कोवेंचर में कोई पैसा दिया है या इससे लिया है या कुछ हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे अकाउंटिंग आएगी, बाकी यहाँ पे अकाउंटिंग कुछ भी नहीं आएगी। क्या चर्चा हमने आपके साथ कर चुके हैं? अब सुनना मेरी बात को बेटा। तो हमने ये डिस्कशन कर लिया कि सारे बुक्स अकाउंट मेंटेन कौन कर रहा था बेटा यहाँ पे? बेटा जॉइंट वेंचर के अंदर कोई जॉइंट वेंचर अंडरटेकिंग ही कर रही थी। अब एक बात बताओ, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चाहे ये ट्रांजैक्शन इनकम के हो, चाहे ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस के हो, चाहे ये ट्रांजैक्शन को वेंचर ने किए हो। लेट एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 के ही बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 कोवेंचर है, ए और कौन बी। दोनों ने मिलकर कुछ नया काम शुरू किया था, ऐसा कुछ था, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बेटा? 4/5। और कितना था बेटा? 1/5। अब मेरी बात समझना, कुछ गुड्स सप्लाई किए, तो गुड्स सप्लाई किए, किसने सप्लाई किए बेटा? आपने बेटा ए ने, प्लस एक्सपेंसेस किए, किसने बेटा? ए ने। कुछ गुड्स सप्लाई किए, किसने बेटा आपके पास? प्लस बी ने, और कुछ एक्सपेंसेस किए, किसने बेटा? बी ने। तो एक बात बताओ, क्या ये खर्चा है? क्या ये खर्चा है? क्या ये खर्चा है? क्या ये खर्चा है? अभी तक तो इन सभी खर्चों को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे बेटा? जॉइंट वेंचर। आगे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मैं इतना सा बोलता हूँ, आगे भी ये खर्चे जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर होंगे। सर ऐसे कैसे होगा? लॉजिकल हर चीज के बारे में हम पढ़ेंगे तब आप लोगों से बात करेंगे। एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एकदम फंडामेंटल सोल्व करेंगे कि कुछ भी आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अब से एग्जांपल, इसी के साथ साथ इसका इफेक्ट हम ए अकाउंट में भी देंगे और इसका इफेक्ट कहाँ देंगे बेटा? बी अकाउंट में। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये बोलता है बी ने सेल किया, तो सेल किया, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसका एक इफेक्ट कहाँ जाएगा? जॉइंट वेंचर में। एक इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? बी में। इसी के साथ साथ को कमीशन मिलता है, तो उस कमीशन का एक इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? जॉइंट वेंचर में। एक इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? बी में।
अभी हम सब नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम कुछ एडिशनल बात नहीं कर रहे हैं। हम आज जो पढ़ने वाली मेथड की चर्चा में अभी आपके साथ में नहीं कर रहा हूं। अभी तुम फर्स्ट मेथड से चर्चा हम आपके साथ करें कि फर्स्ट मेथड के हिसाब से कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, इस चीज के बारे में आप लोगों से बात करें। नेक्स्ट इसी के बाद जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, 90 ये भी सेल हो गया, जो कुछ भी पैसा आएगा आपस में ये लोग बांट लेंगे, ये हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पैसा बटेगा तो अल्टीमेटली ए और बी के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन होंगे। क्या है पॉइंट सभी को? अब मेरी बात समझना बेटा, एकदम समझना इस चीज के लिए। आई एम ए जॉइंट वेंचर, यू आर द ए एंड यू आर द बी। अपने आप समझ जाएगा, पूरा चैप्टर है समझ। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में ही मेंटेन कर रहा हूं, आप मेंटेन नहीं कर रहे, बट क्या आपका बिजनेस अलग है और आपका बिजनेस एक अलग है। द फर्स्ट एग्जांपल, एक मिनट के लिए मान लो आपका पेपर का बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का काम, आप लोग पेपर बनाते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग पेपर बनाते हो और आप लोग पब्लिशर हो, आपको ना बेटा पब्लिशर, आप बुक प्रिंट करके बेचते हो और बुक प्रिंट में जो कागज बनता है वो कागज आप बनाते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अभी तक तो आप क्या करते थे, मार्केट से कागज परचेज करते थे और आप बेचते थे। आप लोग बहुत से कस्टमर थे, उनको क्या करते थे, बुक बेचते। बट से एग्जांपल, आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक नॉवेल बाजार में आई है, उस नॉवेल को हम प्रिंट करते हैं। तो बट ऑब्वियसली नॉवेल के लिए आपके पास प्रिंटिंग मटेरियल, आपके पास प्रिंटिंग करने का प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है, पर प्रिंटिंग करने के लिए जो कागज चाहिए वो आपके पास अवेलेबल। तो आप दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया मेरे। आई एम ए जॉइंट वेंचर, यू आर द ए, यू आर द बी। बड़ा ध्यान से लोग समझता है, यू आर द ए, यू आर द बी, और मैं कौन हूँ, जॉइंट वेंचर। अब एक बात बताओ, फर्स्ट मेथड, 3 मेथड होती है, इसमें फर्स्ट मेथड चर्चा ही मैं अभी वापस कर रहा हूँ। सारी बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, मैं, आप या आप, ए बी या जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर। आप कुछ नहीं बोलो, आप बोलोगे ए बी और जॉइंट वेंचर बोलोगे, यहाँ समझना। अब मेरी बात समझना, ए ने, इसी क्वेश्चन की बात करते, ए ने, आप ए हो, आप कौन हो बेटा, बी। ए ने 50,000 रुपए का मटेरियल है, कितने का? सही है, ठीक। मैं ए के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, ध्यान समझना बेटा, ए के बारे में बात करता हूँ। ए ने, ए कौन हो बेटा, आप कौन हो, बी, मैं कौन हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, जॉइंट वेंचर, ए या बी, कंप्लीट या पार्टली पार्टली? कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय जॉइंट वेंचर। मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की हम बात कर रहे हैं, ये मैं मेंटेन कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, ए ने 50,000 रुपए का गुड्स मेरे को दिया और गुड्स देने के लिए उसने मेरे को 5,000 रुपए का खर्चा किया। बताओ आपने कुल कितना खर्चा किया? 55,000 का खर्चा किया। बताओ मेरी बुक्स में कुछ अकाउंटिंग एंट्री होगी या नहीं होगी? मैं कहां कहां इसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेंसेस हैं तो कहां जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में, दूसरा ए अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या ये तो मैंने अपने यहाँ पे किया क्योंकि ट्रांजैक्शन से मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए। क्या ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पे भी हुआ? तो क्या आप लोग ए ने या बी ने, ए ने भी कुछ ट्रांजैक्शन अपनी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा कि उसने, ए ने जॉइंट वेंचर को 50,000 रुपए का माल दिया या ए ने 5,000 रुपए का एक्सपेंसेस किया? क्या ये बात एग्री करते हो? क्या ए ने इसके ट्रांजैक्शन अपने यहाँ रिकॉर्ड किए ही होंगे या नहीं किए होंगे? जॉइंट वेंचर ने भी किए, पर क्या ए ने जो माल मेरे को दिया इसके अकाउंटिंग ए ने अपने बुक्स में की होगी और जॉइंट वेंचर ने की होगी? क्या बी ने कोई अकाउंटिंग एंट्री की होगी? क्या करेगा? क्या बात करता, मतलब इस ट्रांजैक्शन की आपकी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, पर एक ही पर्सनल बुक्स अकाउंट ट्रीटमेंट होगा। हाँ, अरे हाँ है ना, और मेरे यहाँ पे भी होगा। हाँ, दूसरा पॉइंट बी की बात करो। बी ने 14,000 का गुड्स सप्लाई किया जॉइंट वेंचर को और 100 रुपीज का क्या किया, एक्सपेंसेस किया। किसने किया, ए ने या बी ने? तो बताओ ट्रांजैक्शन मेरे यहाँ रिकॉर्ड होगा या ए के यहाँ पे? मेरे यहाँ पे कौन बड़ा, जॉइंट वेंचर के यहाँ रिकॉर्ड होगा। बट क्या जॉइंट वेंचर के साथ साथ कोवेंचर की जो पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो आपकी खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट है, वहां पे भी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? बी के यहाँ होगा, ए के यहाँ होगा, जॉइंट वेंचर के यहाँ पे होगा। बी के यहाँ होगा और जॉइंट वेंचर, पर ए के यहाँ कुछ होगा क्या? नहीं। इससे पिछले वाले केस में ए के यहाँ पे हो रहा था और मेरे यहाँ पे हो रहा था, बी के यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, सिर्फ मैंने, मतलब मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं था, बट एक मिनट के लिए मान लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, मैंने 20,000 रुपए का एक्सपेंसेस मैंने खुद ने किया, तो क्या एक ही पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होगा?
क्या जॉइंट वेंचर के यहाँ होगा? बी के यहाँ कुछ होगा? ना ए के यहाँ ना बी के यहाँ, सिर्फ कहाँ होगा? जॉइंट वेंचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनना मेरी बात। बी ने 90,000 का, यस प्लीज, वापस एक बार समझना, ए ने 50,000 का माल दिया प्लस 5,000 खर्चा किया। एक भी रिकॉर्ड करेगा, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा। बी ने खर्चा रिकॉर्ड किया, आप भी रिकॉर्ड करोगे, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, बट ए रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में पॉइंट गिवन नहीं, बट अपनी मर्जी से मैंने एक पॉइंट बनाया 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का एक्सपेंसेस मैंने खुद ने किया, तो क्या ए रिकॉर्ड करेगा? ए करेगा? बी करेगा? जॉइंट वेंचर करेगा? हाँ, बात ना ए के यहाँ ना बी के यहाँ, सिर्फ कहाँ पे बेटा? सिर्फ मेरे यहाँ पे होगा। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बी ने 90,000 रुपए में माल बेच दिया। ए के यहाँ कुछ होगा, बी के यहाँ कुछ होगा, जॉइंट वेंचर के यहाँ पे कुछ होगा। मतलब आप रिकॉर्ड करोगे क्या कि आपको 90,000 मेरे को देना है। मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरे यहाँ पे इनकम, और मैं रिकॉर्ड करूंगा अपने यहाँ पे क्या बेटा? आपके बेटा मेरे को आपसे 90,000 रुपए देना। बोलो हाँ है ना? थोड़ा आप अपने बुक्स में भी करोगे और मेरे बुक्स में भी करोगे। तो मेरी बुक्स में मैं करूंगा, आपके बुक्स में आप करोगे। मेरे को जो माल आपने बेचा इसके बदले में मैं आपको कमीशन दूंगा, क्या ऐसा? बी को दूंगा। तो बताओ ए के यहाँ कुछ होगा? नहीं। जॉइंट वेंचर के यहाँ कुछ होगा? हाँ। ए के यहाँ कुछ होगा? हाँ। बी के यहाँ कुछ होगा? हाँ। बी के यहाँ होगा, ए के यहाँ नहीं होगा, बट मेरे यहाँ पे जॉइंट वेंचर यहाँ पे होगा। क्या इस बात को एग्री करते हो? अगला पॉइंट, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन बोलता है जो भी होगा आप लोग सेटलमेंट कर लेना। तो बट ऑब्वियसली बस सेटलमेंट होगा तो आपके यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, आपके यहाँ रिकॉर्डिंग होगी, मेरे यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग होगी। क्यों? आप उनको पैसा दोगे और आप इनसे पैसा लोगे, तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैं समझना, मेरे को 50,000 रुपये आपसे लेना है और 50,000 रुपये आपको देना है। तो बेटा बट ऑब्वियसली बट अगर आप दोनों एक दूसरे को पैसा दे दोगे तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं भी करूंगा, आप भी करोगे और आप भी। आप करोगे अपनी पर्सनल बुक्स अकाउंट में, आप करोगे अपनी पर्सनल बुक्स अकाउंट में, मैं करूंगा अपनी बुक्स अकाउंट में। हाँ या ना? अब ध्यान समझना, द फर्स्ट मेथड इज ओवर। मतलब फर्स्ट मेथड में कहां हो रहे थे हर चीज की बात की। अब ध्यान समझना, सेकंड मेथड, द कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय, ना तो जॉइंट वेंचर, ए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, और कौन कर रहा है? ए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या समझ, द कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय ए, क्वेश्चन ने बोला है, या ए कर रहा होगा या कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं ए ने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर। अब जॉइंट वेंचर अपने यहाँ पे बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, सारे ट्रांजैक्शन कोई ए वेंचर मेंटेन कर रहा है, उसका नाम क्या है बेटा? ए। ए वेंचर ने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। बोलो हाँ है ना? ए वेंचर की बात कर रहा हूं। तो मेरा पॉइंट आप लोगों से ये बोलना है, आपने 50,000 रुपए का गुड्स वेंचर को दिया, वेंचरर को नहीं बोला मैंने, वेंचर को दिया। क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो 50,000 का माल देते थे वो रिकॉर्ड करोगे? हाँ या ना? आप मतलब ए की बात कर रहा हूं, अभी सारे कौन कर रहा है? ए। जॉइंट वेंचर मैं हूं और आप कौन हो बेटा? कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय ए, कंप्लीट बुक्स अकाउंट मेंटेन बाय ए। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि ए ने 50,000 रुपए का माल जॉइंट वेंचर को दिया। क्या ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 50,000 रुपए का माल देना रिकॉर्ड करेगा? अरे हाँ है ना? क्या मैं अपने यहाँ पे कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूंगा? मैं जॉइंट वेंचर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा? नो, बिकॉज बुक्स अकाउंट मेंटेन बाय को वेंचर, ए को वेंचर करेगा। जॉइंट वेंचर कुछ कर ही नहीं रहा है, तो मेरे यहाँ पे बुक्स अकाउंट कुछ बनेंगे ही नहीं, तो मैं अपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा ही। बट एक बात बताओ, अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता तो मैं 55,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करता। कितने का? 55,000 रुपीज का एक्सपेंस रिकॉर्ड करता। बट आपने 55,000 रुपए का खर्चा किया, आप इस ट्रांजैक्शन को 55,000 का एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करना है। बट ऑब्वियसली बात, आप भी अपना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तो बनाते ही होंगे या नहीं बनाते होंगे? तो बनाते होंगे, तो बट ऑब्वियसली बात, आपके ट्रेडिंग P&L में सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हो, सारे इनकम रिकॉर्ड करते हो। तो क्या 55,000 का खर्चा जो किया वो आप रिकॉर्ड करोगे? तो क्या इस खर्चे को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में? तो क्या अपने ट्रेडिंग P&L में रिकॉर्ड करोगे क्या? अगर हाँ तो गलत, अगर हाँ तो गलत। सर ऐसा क्यों?
सोचना इस बात को बेटा, 55,000 का खर्चा नो डाउट आपने किया, बट वो 55,000 का एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों? रिकॉर्ड करोगे बट अपने ट्रेडिंग P&L में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ऐसा क्यों? मुझे बताओ। खर्चे आपने रिकॉर्ड कर दिए, फ्यूचर में बी ने भी खर्चा किया, वो भी आपने रिकॉर्ड कर दिए रोक के, तो मतलब खर्चे आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं। समझना मेरी बात को, पहले हम गलत पढ़ेंगे। आपने 20,000 आपने माल बेचा 90,000 रुपए का, इनकम आप रिकॉर्ड करोगे। तो बताओ ये इनकम आपके P&L में चली जाएगी, ये खर्चे आपके P&L में चले जाएंगे, तो बताओ आपके बिजनेस की इनकम को खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? सोचो इस बात को। क्या अगर ये इनकम, ये एक्सपेंसेस आप आपके जो पर्सनल ट्रेडिंग P&L बिजनेस का बन रहा है उसमें अगर ट्रांसफर कर दोगे, तो क्या इसकी वजह से खर्चे आपके बिजनेस में रिकॉर्ड हो जाएंगे? जबकि खर्चा किसका है? जॉइंट वेंचर का। इनकम किसकी है? मेरी। रिकॉर्ड कहाँ हो जाएगी? आपके ट्रेडिंग P&L में। तो क्या इसकी वजह से आपका बिजनेस का प्रॉफिट गलत आएगा? क्यों? आपके बिजनेस के ट्रेडिंग P&L में आपके खर्चे भी आ रहे हैं, मेरे खर्चे भी आ रहे हैं। आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम भी आ रही है, मेरी इनकम भी आ रही है। तो मुझे बताओ जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका है या जॉइंट वेंचर का? उसमें दोनों का है। उस ट्रेडिंग P&L में जो आपका ट्रेडिंग P&L बन रहा होगा उसमें आपकी इनकम भी आ रही है, मेरी इनकम भी आ रही है, मेरे खर्चे भी आ रहे हैं, आपके खर्चे भी आ रहे हैं। बट मुझे बताओ प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट भी आ रहा है, मेरा प्रॉफिट भी आ रहा है। और मुझे बताओ उस प्रॉफिट में आपका खुद का प्रॉफिट भी है, मेरा प्रॉफिट भी आपके अंदर है, तो प्रॉफिट बढ़कर आएगा। तो मुझे बताओ प्रॉफिट जब, समझना, जब एंड ऑफ द ईयर में जब हम प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे उस समय जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा किसका होगा? आपका। और कुछ हिस्सा किसका होगा? आपका। कुछ हिस्सा किसका होगा? ए का। कुछ हिस्सा किसका होगा? बी का। तो दोनों का प्रॉफिट उसमें दिख रहा है। तो मुझे बताओ उस प्रॉफिट में बिजनेस का प्रॉफिट भी है, जो काम आपने खुद नहीं किया था, और कुछ प्रॉफिट जॉइंट वेंचर का भी है जो ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। अरे तो मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट में बिजनेस का प्रॉफिट भी आ रहा है और जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट भी आ रहा है। तो नो डाउट जॉइंट वेंचर का जितना प्रॉफिट होगा उसमें आपका भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है, मतलब ए का भी और बी का भी। बट जो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है उसमें कुछ प्रॉफिट जो बिजनेस का है, जॉइंट वेंचर का नहीं, उसमें भी अधिकार मांग लेगा। जबकि मांगना चाहिए क्या? वो प्रॉफिट सिर्फ किसका है? आपका। बोलो हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में भली बुक्स कौन कौन मेंटेन कर रहा है? ए मेंटेन कर रहा है। पर ध्यान रखना ए अपना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जो बनाएगा वो तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके अलावा इन इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए वो एक सेपरेट अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट अपने यहाँ पे बनाएगा। इस जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाए। मतलब जो हम अभी तक 3 अकाउंट बनाते थे बेटा, कौन कौन सा बेटा? पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा कौन सा आपके पास बेटा? आपके पास को वेंचरर अकाउंट, थर्ड कौन सा आपके पास? जॉइंट बैंक अकाउंट। अब मेरी बात समझना बेटा, ये अब ट्रांजैक्शन मतलब ये ए अपनी तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, उसके साथ जॉइंट वेंचर की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनाएगा, बट उन ट्रांजैक्शन को इस ट्रांजैक्शन में मर्ज नहीं करके वो एक सेपरेट जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलेगा। बोलो हाँ है ना? ऐसा करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज ऑफ हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस जॉइंट वेंचर से कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर इसके ट्रांजैक्शन को भी इस ट्रेडिंग P&L में मर्ज कर देंगे तो इसकी इनकम भी यहाँ आ जाएगी, इसके खर्चे भी यहाँ आ जाएंगे, तो प्रॉफिट आएगा। तो जॉइंट वेंचर बीच में आके बोलेगा मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट तो इतना दिख रहा है, तो हमें कंप्लीट सेट्स ऑफ बुक अकाउंट अलग से मेंटेन करेंगे जॉइंट वेंचर के लिए। मैं ये बात नहीं बताता ना तो भी काम चल सकता था, मैं तो सिर्फ इतना से बोल देता था कि अब यहाँ पे भी जॉइंट वेंचर बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा? जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा आपके पास बेटा? को वेंचर। काम बन सकता, क्वेश्चन सोल्व हो जाता, बट वो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, अब को वेंचर अकाउंट में जनरली हम एक का अकाउंट बनता है, किसका बनता है? बी का। तो जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे भी को वेंचर का अकाउंट बनेगा, बट सिर्फ किसका बनेगा बेटा? बी का बनेगा, ए का नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? समझना मेरी बहुत लॉजिकल बात, बहुत लॉजिकल बात। क्या एक बात बताओ, यहां जो को वेंचर बनता था वो इसके लिए लायबिलिटी थी? ये क्या बोल, फिर रिपीट कर रहा हूं। क्या ये ओल्ड सिस्टम है? मतलब मेथड नंबर 1 की बात कर रहा हूं। कौन सी मेथड बता? मेथड नंबर 1। तो मेथड 1 में अगर
ए ने कुछ पैसा दिया किसको बेटा, जॉइंट वेंचर को, तो जॉइंट वेंचर को ये पैसा देने की लायबिलिटी है। अरे हाँ, तो मेरा चलो मिस्टर कहाँ पर हो, एवरीथिंग इज फाइन, इसे ख्याल तो नहीं चलो दिमाग में कोई है तो नहीं, हाँ क्या मैं सब पूछ रहा, किसी और की मत सोचना बेटा, है ना बेटा ना, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। तो मैं आपसे ये क्या बात कर रहा हूँ, ये कोवेंचर्स के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये कोवेंचर की बुक्स की जब बात करता हूँ, ये कोवेंचर कहाँ बना हुआ था अभी बेटा, जॉइंट मेथड 1 की बात कर रहा हूँ, कहाँ बना हुआ था, जॉइंट वेंचर। तो मुझे बताओ ए ने अगर कुछ पैसा दिया होगा जॉइंट वेंचर में, तो इसकी बुक्स में लायबिलिटी है या एसेट्स? नालायक, ये मेथड 1 चल रहा है। अरे बेटा मैं जब यहाँ बात कर रहा हूँ जॉइंट वेंचर के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, तो फिर सुनती क्यों नहीं पूरी बात, क्यों एक व्यू होता है बेटा यार, समझा करो मेरी बात को, पूरा क्वेश्चन समझा करो, ये गलती एग्जाम में कर दोगे बेटा। फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, आपको आता है वो मानता हूँ, वो भी पता है ये भी पता है, तो जो लिखना है वो भी पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ ध्यान समझो बेटा, को वेंचर ने जॉइंट वेंचर में पैसा दिया, तो जॉइंट वेंचर के लिए असेट्स है या लायबिलिटी? तो बट ऑब्वियस सी बात, ए की बुक्स में क्या आ रहा होगा, असेट्स। तो क्या ए की बुक्स में असेट्स भी उतना ही आ रहा होगा जितनी यहाँ पे लायबिलिटी आ रहा होगा, क्योंकि जो लायबिलिटी ये रिकॉर्ड कर रहा है ए अपने बुक्स में, पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा था या नहीं कर रहा था। याद करो जब मैं फर्स्ट मेथड बताया था, फर्स्ट मेथड में ट्रांजैक्शन आप भी रिकॉर्ड कर रहे थे, ट्रांजैक्शन में भी रिकॉर्ड कर रहा था, आप सिर्फ अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, बिजनेस जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। तो क्या आपकी बुक्स में ऑलरेडी पता होगा कि आपको जॉइंट वेंचर से कितना पैसा लेना है? तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाओगे और कॉन्वेंशन से बी का अकाउंट बनाओगे, क्योंकि आपको उस जॉइंट वेंचर से कितना लेना है वो ऑलरेडी आपकी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन होगा, इसलिए आपको वापस यहाँ से मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आया समझ बेटा, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही वेंचर का अकाउंट बनाएंगे, किसका, सामने वाले का, हमारा खुद का नहीं। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा। नाउ जॉइंट बैंक अकाउंट भी यहाँ पर बनेगा अगर ट्रांजैक्शन किसमें हुए हैं बेटा, कैश में। सर ऐसा क्यों, ध्यान समझना बेटा, जॉइंट बैंक अकाउंट भी अलग से बनेगा। मैं बहुत सिंपल से बात करता हूँ बेटा, से एग्जांपल आपके घर से पॉकेट मनी आपकी आती है, मान 10,000 रुपीज पर मंथ आपकी पॉकेट मनी आती है, क्लियर, 10,000 कम पड़ता है, ज्यादा चाहिए, अरे यार ऐसा मत करो यार। जब मैं इंदौर में आया था तो मेरी पॉकेट मनी 2500 रुपये थी, इसमें हॉस्टल भी था, मेस भी था, खाने पीने का सब, वो बूढ़ा थोड़ी हो गया हूँ क्या बेटा यार, साथ में खड़े हो जाओ बराबर लगेंगे बेटा, अभी ऐसा नहीं है बेटा। मैं 2005 में इंदौर आया था बेटा, चलो कोई बात नहीं। हा? गाड़ी बेटा हमारे साथ गाड़ी नहीं थी हमारे पास बेटा, पैदल पे घूमते थे इसलिए बेटा। नाउ एनीवे 10,000 रुपये मच मोर सफिशिएंट होते मेरे हिसाब से, 3,000 रुपये हॉस्टल का, 2,000 रुपये मेस का, 4,000 रुपये खूब होता है, 2,000 रुपये मेस का। अरे ठीक है अपने अपने हिसाब से लगा लेना बेटा, है बेटा, आपके हिसाब से 20,000 रुपये पॉकेट मनी आपकी, 20,000, अरे बोलते शर्म नहीं आती है बेटा यार, 15 चाहिए, अरे यार बेटा इतनी महंगी थोड़ी हो गई पढ़ाई किया यार बेटा। अगर आप 15,000 रुपये पर मंथ खर्च करते हो, ऑनेस्टली बोलता हूँ आप बहुत अन्याय कर रहे हो अपने माता पिता के साथ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा, ऑनेस्टली, है ना, मतलब ऐसा नहीं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ बेटा, इसलिए इस चीज़ की अहमियत समझता हूँ, मैं कोई हाई फाई प्रोफाइल से नहीं हूँ बेटा कि ऐसा नहीं, मतलब मैं 15,000 रुपये पर मंथ बहुत ज़्यादा होता है बेटा, मतलब थोड़ा सा अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, 10 तक लेके आओ अपने आप को बेटा, है ना, इसलिए 10 से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। एनीवे जो भी हो ऐसा नहीं, एनीवे चलो पढ़ते हैं अपन तो बेटा, सुनो मेरी बात को, हाँ जा बेटा ज्यादा मत करो, पड़ोसी की पेंट गीली हो जाएगी बेटा, है सर आज को क्या हो गया आपको, है सर ना, बड़ा ध्यान से समझना। हम बात करें रिगार्डिंग किसके लिए, क्या जॉइंट, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा अगर इस जॉइंट वेंचर से जितना भी पैसा आ रहा है, ध्यान समझना, इस जॉइंट वेंचर्स में जितना भी पैसा आ रहा है, जितना पैसा जा रहा है, अगर इसको सेपरेट मेंटेन हमने नहीं किया तो इस पैसों को हम इस बुक्स में मेंटेन कर लेंगे,
और इस बुक्स में मेंटेन कर लेंगे तो हो सकता है जो पैसा जॉइंट वेंचर का और नॉर्मल बिजनेस में आएगा, नॉर्मल बिजनेस में आएगा, हो सकता है वो पैसा नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज हो जाए, जबकि वो पैसा तो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए ही था। तो अगर वो पैसा यहाँ यूज हो गया तो गलत है, बोलो हाँ है ना। अगर वो पैसा यहाँ मर्ज कर दिया तो बट ऑब्वियसली बात, इस कैश अकाउंट में आपका कैश भी होगा और जॉइंट में कैश भी होगा। वो दूसरा को वेंचर अगर भ्रष्ट आदमी निकला तो बोलेगा कैश तो पूरा जॉइंट वेंचर का पूरा मेरे को दे। अरे बोलो हाँ है ना। इसलिए इस वेंचर से जितना भी कैश होगा उसको भी अलग से मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस का जो कैश होगा उस पर आके अधिकार वो नहीं जमाएगा। बोलो हाँ है ना। सिंपल सा फंडा। ऐसा क्यों, मुझे बताओ, आप दो फ्रेंड हो, एक ही सेम टाउन से बिलोंग करते हो, मान लो सामने वाले फ्रेंड का एटीएम खो गया तो उसके पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स को पैसा दिया और आपके पेरेंट्स ने उस अकाउंट में आपका पैसा भी मर्ज कर दिया। सर क्या बोला, कुछ समझ ही नहीं आया, नहीं आया। ऐसे एग्जांपल, आपका अकाउंट, अरे बेटा घड़ी बात नहीं खेल, नहीं दिला दूंगा बेटा आज ही, चलो। कौन से ब्रांड की है? इसकी घड़ी, इसको चिंता नहीं है, आपको चिंता है। समय इसका खराब चल रहा है पर आप देख आप रहे हो उस समय को, बेटा रखो उसके पास का समय। मैकेनिक हो, पार्ट टाइम काम करते हो, ऐसा है क्या? तो फिर क्या, बर्थडे है क्या आज? कुछ है, किसी का कुछ है। एनीवे, कभी कभी मस्ती के मूड में होता हूँ, बाकी कभी होता नहीं, ध्यान रखना। पर कभी ऐसा नहीं कि रोज आप शुरू हो जाओ, गलती मत करना बेटा, है ना। हाँ नहीं नहीं, ऐसा मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। इतनी देर में पढ़ाया कुछ नहीं मैंने, मुझे बताओ कितना टाइम वेस्ट हो गया आपका, मेरा तो। देखो आप, एक बात बोलता हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि सर एक ईमानदारी से बोलो, मैंने अभी तक आधा घंटा हो गया कुछ नहीं पढ़ाया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब मुझे बताओ, इतने अगर मान लो यहाँ 70 बच्चे बैठे हैं, 70 बच्चों का अगर मैंने आधा घंटा टाइम वेस्ट किया, दैट मीन 30 मिनट्स फॉर ईच स्टूडेंट्स, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 30 मिनट्स, दैट मीन 2100 मिनट्स डिवाइड बाई 60, होप सो 35 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए। कितने घंटे? 35 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए। क्या गलत है? क्या आपको समय की कीमत नहीं है? सभी हमारी खुद की कीमत नहीं, समय की कीमत कहाँ करेंगे हम? एनीवे, अब ध्यान समझना, तो ये जॉइंट बैंक हम अलग से मेंटेन करेंगे या इसमें मर्ज कर देंगे बेटा? मोहित वो एग्जांपल समझना अभी भी आपको। क्या से एग्जांपल, आप कहाँ के रहने वाले हो? कटनी। आप कहाँ के रहने वाले हो? मान लो कटनी, इंदौर के ही हो क्या? ठीक है, मान लो से एग्जांपल, यस रिबॉक मैन, कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर के ही हो, शिहोर। मान लो आप भी कटनी के रहने वाले हो, आप दोनों बचपन के फ्रेंड हो, ठीक है। से एग्जांपल, आपके फादर भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब से एग्जांपल, रिबॉक मैन का एटीएम यहाँ पे खो गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो जाता है हॉस्टल में, नॉर्मल सी बात है। वॉलेट चोरी होना, मोबाइल चोरी होना, घड़ी चोरी होना, खाने पीने का सामान तो ऑर्डिनरी कोर्स में चोरी होना बेटा। तो मैं आप लोगों से यहाँ बात, अब मान लो चोरी हो, बट उनको आज पॉकेट के पैसों की आवश्यकता है, तो आप एटीएम रिन्यू करवाएंगे, उसमें 1 महीने का समय लगता है। तो से एग्जांपल, रिबॉक मैन के फादर ने जो पॉकेट मनी हर मंथ रिबॉक मैन को देते थे, वो मनी मोहित के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी 10,000 रुपए। मोहित की 10,000 रुपए पॉकेट मनी आती है और रिबॉक मैन की पॉकेट मनी भी कितनी आती है बेटा? 10,000 रुपए पर मंथ आती है। तो बताओ मोहित के अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है? 20,000 रुपए। तो क्या इस 20,000 रुपए 10,000 रुपए देने की जिम्मेदारी आपको अलग से है या नहीं? तो इसको, इसका हिसाब अलग से रखोगे या चलने दोगे साथ में? दिस इज कॉल्ड ए जॉइंट बैंक अकाउंट। तो आपका बिजनेस का अलग अकाउंट चलेगा, इनका अलग अकाउंट चलेगा, वो पैसा निकाल के इनको दे दो। वो समझ में? पूरे दे दोगे? पूरे खा जाऊंगा 20,000। एनीवे, क्या सभी को समझ में आया बेटा? अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो आप लोग। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1 above, prepare necessary account in the books of A and show necessary settlement। सेटलमेंट तो क्या होगा? जो आपको आपस में लेन देन करना होगा उस चीज के बारे में। मैंने एक बात बोली थी, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे आप? प्रॉफिट सबका क्या आएगा? सेम। अब एक बात बोलता हूँ, बहुत कंक्लूजन वाली बात बेटा। मैंने अभी तक जो आधे घंटे तक जो बकवास किया, अगर आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया, इग्नोर इट। सीधी सी बात, मेथड 1 से क्वेश्चन सोल्व करो, आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ और को वेंचर में किसी एक वेंचर का अकाउंट बनाओ, जिसका सामने वाले का जो ट्रांजैक्शन आपने की है
उस ट्रांजैक्शन को जॉइंट वेंचर में रिकॉर्ड तो करो, बट आपका को वेंचर अकाउंट मत बनाओ। नहीं आया समझ? मतलब क्या, आप लोग क्या करोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट अभी भी बनाओगे क्या? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे तो कोई भी आपने इनकम की या कोई भी एक्सपेंसेस किया, यहाँ इनकम एक्सपेंसेस चाहे ए ने किया हो, चाहे बी ने किया हो, चाहे जॉइंट वेंचर ने किया, सारे इनकम एक्सपेंसेस यहाँ लिखो। मतलब इनकम दिस साइड, एक्सपेंसेस दिस साइड। ऐसा मतलब सर आपने यहाँ लिखा था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब मुझे जनरली अगर ट्रांजैक्शन ए ने किया होता, ये सारे ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा? इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, तो ए ने जो जनरली हम क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन ए ने किए होते हैं, हेलो, जितने भी ट्रांजैक्शन ए ने किए होते हैं उनको भी हम यहाँ पे भी रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ रिकॉर्ड अगर करते हैं तो, बट यहाँ पे हम ए का अकाउंट बनाएंगे नहीं, हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, बट ए का अकाउंट यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, बी का अकाउंट आएगा, बात खत्म। बोलो हाँ या ना? प्लस ज्वाइंट बैंक अकाउंट आएगा। ए का अकाउंट क्यों नहीं आएगा? लॉजिकल में आपको आया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, सॉल्व करो, ट्राई करने का आपको 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए बेटा, ऐसे मत देखो बेटा, सॉल्व करो। तबीयत सही नहीं है आज भी? आज तबीयत सही है? हाँ थोड़ी थोड़ी, फिर भी ऐसे के सामने बैठी हो, सर जगह ही नहीं थी, पीछे बैठती बेटा, पीछे बेंच खाली थी, तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व करो, तबले मत बजाओ। आर यू ओके? क्या हो गया? हाँ बोलो। हाँ हाँ पढ़ सकते हैं।
तो सभी लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे, बी का अकाउंट बनाओगे, बस। जॉइंट बैंक अकाउंट क्वेश्चन में नहीं बनेगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कैश में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। अभी नॉर्मल जैसा वहां लिखते वैसे बनाना, ठीक है। मैं आ रहा हूँ सभी के पास, एक एक के पास आ रहा हूँ बेटा। बेटा एक बात बोलता हूँ, आप लोगों को स्कैनर्स अगर परचेस तो एक बार आप सभी लोग एक्स्ट्रा बात एक साथ बात कर लेना बेटा आप लोग। तो अपन डायरेक्ट कंपनी से स्कैनर मंगा लेंगे, तो अपन को थोड़ा सा चीप थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा अपन को वहाँ से बेटा। बट अगर आप लोगों को स्कैनर परचेस करना है तो आराम 3-4 दिन के अंदर आप आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेना, तो हम एक साथ बल्क कंपनी से मंगवा लेंगे यहाँ से। तो अपन को जो शॉपकीपर की कॉस्ट होती है उस कॉस्ट पे अपन को मिल जाएगा, मतलब अपन को डिस्काउंटेड प्राइस में अपन को मिल जाएगा। तो अगर जैसा भी हो आप लोग डिसाइड कर लेना। एक बात बोलता हूँ बेटा, अगर आपके आसपास इर्द गिर्द कोई सीएस फाउंडेशन के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हो तो उसका एक बार जाके स्कैनर देखना अगर रखे हो, आप चेक करना अपना जो लेवल है और इंस्टीट्यूट का जो लेवल है, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ऐसा नहीं कि अपन यहाँ वो है, नहीं अपन यहाँ वो यहाँ पे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे पूरे क्वेश्चन में से जो आपको थोड़ा दिक्कत देंगे, बाकी पूरा पेपर बहुत ज़्यादा आसान आपको मिलेगा, समझ। तो आप अगर स्कैनर्स देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है यार रैंक तो बहुत बच्चों का खेल है, मार सकते हैं अपन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करो। इस क्वेश्चन को हम वापस से आप लोगों का बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा बोलना है कि सर मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में फर्क क्या, कुछ भी तो नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है।
सर हमें तो सिर्फ एक अकाउंट का फर्क दिख रहा है, एक अकाउंट नहीं बन रहा, बाकी सब कुछ सेम है। बताता हूँ आपको बेटा। अभी आप बोलोगे तो डिफरेंस दिखेंगे आपको, कितना डिफरेंस दिखेगा, हद से ज्यादा। देखो बेटा, बताओ सारी बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? ए। आप क्वेश्चन को इमेजिन करना मेरे साथ कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, ध्यान समझना। हम यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे बेटा, जैसा वहां बनता था वैसा यहीं बनेगा। और हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे बेटा, बी अकाउंट। सर यहाँ तो आसान काम हो गया, बी अकाउंट। इज इट क्लियर? जब हम यहाँ बात करते हैं गुड्स के लिए, तो गुड्स यहाँ पे आया और प्लस यहाँ पे एक्सपेंसेस आया, कुल मिलाकर 55,000 का। क्या इसका इफेक्ट ए में दूं क्या? ए तो बनी दूंगा, बी में दूं क्या? नहीं। फिर यहाँ पे बीज अकाउंट आपके पास आएगा और यहाँ आएगा 15,500, और ये 15,500 डायरेक्ट लिख दे, सभी को समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे कितना है बेटा? 15,500। यहाँ क्या आएगा आपके पास बेटा? जॉइंट वेंचर्स अकाउंट। गॉट इट? अब 90,000 में गुड्स को हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। किसने सेल किया? बीज अकाउंट। तो यहाँ पे 90,000 लिख दिया, और बेटा हमने यहाँ पर जॉइंट वेंचर 90,000 लिख दिया। हमने यहीं पे कमीशन भी लिख दिया। कमीशन किसका है बेटा? बी का। कमीशन कितना बेटा? 4,500, और ये 4,500 कमीशन हमने यहाँ पे भी लिख दिया। और कुछ बचा है क्या? आओ, यहाँ पे क्या आया बेटा? प्रॉफिट। कितना बेटा? इसमें कुछ हिस्सा ए का है, कुछ हिस्सा किसका? बी का। 12,000, 3,000, और ये क्या है बेटा? यहाँ पर 3,000 रुपीज यहाँ पर आपके पास आ रहा है प्रॉफिट, और लिख दिया बेटा जॉइंट वेंचर। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 67 आ रहा है, ये टेली है। ये आ जाएगा यहाँ पे क्या बेटा आपके पास बेटा? यहाँ पर बैंक लिखे, यहाँ पे सेंट टू ए। क्या सब कुछ सेम दिखा? थोड़ा ध्यान से इमेजिन करो, क्या ये सारी बुक्स अकाउंट कहाँ बन रहा है? एक है। ध्यान से देखो, इसके इफेक्ट कहाँ जा रहे हैं? इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा होगा? क्या यहाँ पे ए का ट्रेडिंग बना हुआ होगा? क्या उसका P&L बना होगा? तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट बनी होगी, वहां पे दिख रहा होगा। वो हम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट कहाँ जाके ट्रांसफर होगा बेटा? P&L। क्या ये 67 दिख रहा होगा तो ये आपके पास कहाँ पे आपका कैश अकाउंट में दिख रहा है क्या? नहीं, बट हो तो रहा है। तो डिफरेंशिएट है या नहीं? हम यहाँ से देखो कि हमारे पास उसका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट और उसके एडिशनल बुक्स अकाउंट नहीं है, इसलिए इनका इफेक्ट वहां नहीं दे पा रहे, बट वो इफेक्ट हो तो रहा है। बट अगर यही बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सोचो, ये यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए फर्स्ट मेथड से यहाँ पे आ जाता, तो यहाँ पे कितना आता बेटा आपके पास? 55,000, और कितना बेटा? 12,000 1 मिनट के लिए। क्या यहाँ पे 67 आ रहा होता? ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके पास। अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 था, क्या इन सब अकाउंट के इफेक्ट और जा रहे थे कहीं? क्या नहीं, कहीं नहीं जाते। वो जा रहे थे तो एक ही बुक्स में जा रहे थे, दोनों में अलग है, अलग अलग है, बहुत अलग। ये अकाउंट डिफरेंस तो यही है। बताओ, ये चीज तो आपको सेम लग रही है अब, क्योंकि आपने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया, इसलिए डायरेक्ट सेकंड मेथड में आया था। आपको मैंने आपको पहले ही बोला था, मेथड नंबर 1 यूज करो, मेथड नंबर 2 यूज करो, मेथड नंबर 3 यूज करो, प्रॉफिट हमेशा तीनों को क्या आएगा? सेम ही आएगा। सबका अधिकार उतना ही आएगा, हमें एक दूसरे से उतना ही लेन देन करने की बात होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? ये क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। क्या समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर कल बैच रही तो कल देखूंगा, और कल बैच नहीं रही तो हम मंडे को मिलेंगे, तब आप लोगों से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 के इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट बुक्स ऑफ अकाउंट किसी एक जगह पे ही मेंटेन किए जाएंगे, सभी जगह मेंटेन नहीं। सभी आई मीन
जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो बुक्स अकाउंट राम मेंटेन कर रहा है, मतलब मोहन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो मतलब बट ऑब्वियसली बात हम वहां बनाएंगे तो राम का अकाउंट नहीं बनेगा। अब आप में से कुछ बच्चे बहुत ज्यादा समझदार होंगे, वो क्या करेंगे पता है, घर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 का सॉल्यूशन लिखेंगे, एडिट कट कॉपी पेस्ट एक्सेप्ट राम अकाउंट को छोड़ देंगे। ऐसे गलती मत करना, नुकसान आपका मेरा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आप क्या करोगे पता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 जब आपको समझ में आ गया कि हाँ यार सर अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका ये अकाउंट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, पर ये नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे वहां पे भी ऐसा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सर ने सोल्व करवा रखा है, एज इज इट हम कॉपी कर लेते हैं और उसमें सिर्फ राम का अकाउंट नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसा मत करना, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सिर्फ आपकी मेहनत के लिए, आपको वापस से एक बार हो जाएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।